अडानी ग्रुप पर लगे फ्रॉड। अडानी एंटरप्राइजेज was हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का from Hindenburg's. आज की वीडियो में हम बात करते हैं हिंडनबर्ग के बारे में। हिंडनबर्ग है क्या? अडानी ग्रुप के बारे में हिंडनबर्ग ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम पता लगाते हैं हिंडनबर्ग असल में है क्या। हिंडनबर्ग रिसर्च एक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केट के प्राइसेस चेक करती है। इसकी शुरुआत साल 2017 में नाथन एड्रेंस ने की थी। हिंडनबर्ग रिसर्च शेयर मार्केट का कारोबार भी करती है। इसे शेयर मार्केट की एक्टिविटीज़ के बारे में खुलासा करने के लिए जाना जाता है। इस कंपनी का नाम हिंडनबर्ग आपदा पर आधारित है जो 1937 में हुई, जब एक जर्मन एयरलाइन में आग लग गई थी जिसमें 35 लोग मारे गए थे। अब जान लेते हैं कंपनी कैसे काम करती है। कंपनी यह पता लगाती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही, क्या कोई कंपनी अकाउंट मिसमैनेजमेंट करके तो खुद को बड़ा नहीं दिखा रही, क्या कंपनी अपने फ़ायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयरों को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अब जानते हैं अडानी को क्यों डर है हिंडनबर्ग से। 25 जनवरी 2022 को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के नतीजे में 88 सवालों को शामिल किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप के कई सालों से शेयरों की हेराफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 साल से शेयरों की कीमतें बढ़ने से अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी की संपत्ति को 2020 से 22 के बीच में $1 अरब से बढ़कर $120 अरब का फायदा हुआ है। इस दौरान ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर औसतन 819% बढ़े हैं और कई देशों में बहरूपिया कंपनी होने का आरोप लगाया हिंडनबर्ग ने। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि मॉरिशस से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक टैक्स हेवन देशों में अडानी परिवार की कई शाखाएं कंपनियां फैली हुई हैं। आरोप के मुताबिक इनका उपयोग करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया। इन कंपनियों के जरिए फंड की हेराफेरी भी की गई है। कंपनी ने कहा कि इस रिपोर्ट के लिए अडानी ग्रुप के ओल्ड एम्प्लॉइज के साथ कई लोगों से बात की गई, हजारों डॉक्यूमेंट्स की जांच हुई और काफ़ी सारे देशों में दौरा किया गया और इस रिपोर्ट को बनने में करीब 2 साल का समय लगा। रिपोर्ट में कहा गया कि बड़े लेवल पर शेयरों को गिरवी रखकर कर्ज लिया गया। रिपोर्ट जारी करने के बाद हिंडनबर्ग ने कहा कि अगर गौतम अडानी असल में अपनी ईमानदारी को अपनाते हैं जैसे कि वे दावा करते हैं तो उन्हें इस रिपोर्ट का जवाब देना चाहिए। अडानी ग्रुप का इस रिपोर्ट पर क्या रुख रहा? रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग को जवाब दिया। अडानी ग्रुप ने इसे गैर कानूनी और बदनाम करने वाला बताया और भारत पर हमले की तरह देखा। ग्रुप के CFO जोगेशिंदर सिंह ने कहा, रिपोर्ट में इस्तेमाल प्रूफ आंकड़े प्राप्त करने के लिए ग्रुप से कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। यह रिपोर्ट कुछ गलत व पुरानी न्यूज़, गैर कानूनी और बदनाम करने की सोच से किया गया है। यह एक गलत संयोजना है। अडानी ग्रुप के लीगल हेड जतिन जलुंडवाला ने कहा कि शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग को अडानी ग्रुप के शेयरों में आने वाली गिरावट से फायदा होगा। अडानी ग्रुप ने कहा कि हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अडानी ग्रुप की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी पर हिंडनबर्ग का क्या जवाब रहा? अडानी ग्रुप की कानूनी चेतावनी के बाद हिंडनबर्ग ने कहा कि उन्हें कानूनी कार्रवाई से कोई डर नहीं है। हिंडनबर्ग ने कहा कि वह अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह से सहमत हैं और मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट के आने से गौतम अडानी वर्ल्ड के टॉप 20 रिचेस्ट मैन की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं क्योंकि इनकी कंपनियों के शेयर प्राइसेस में काफ़ी गिरावट आई है। आई होप आप इस शॉर्ट वीडियो से अच्छी तरह से समझ गए होंगे।